Rising Suns Academy. हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग सन्स एकेडमी। आज से हम हिस्ट्री का न्यू क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस लेक्चर मैंने कवर किया था कि क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या सिलेबस हम कवर करेंगे। तो अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं और हिस्ट्री उसमें एक पोर्शन है, तो इसमें हम टोटल कवरेज करेंगे इस सब्जेक्ट का। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हम प्री हिस्ट्रिक पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है। तो हमें पता है हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट होता है जो कि पास्ट में हुआ है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन बोले तो आप बोल सकते हैं कि हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, ओके। तो ये हो गया हिस्ट्री। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि फर्स्ट द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, ओके। तो ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, जिसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। और कभी कभी आपको ये भी सवाल मिल जाता है कि किन्होंने उनको फर्स्ट टाइम फादर ऑफ हिस्ट्री बोल के क्वाइन किया था, ये टर्म दिए थे उन्हें। तो रोमन फिलोसोफर सिसरो थे जिन्होंने इन्हें ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था, ओके क्लियर। तो ये अगर दोनों क्वेश्चन आएगा तो दोनों आपका क्लियर हो गया। अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसकी पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ओके। सो बिल्कुल उसी तरह हमें जानना जरूरी है कि व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। हमें ये जानना जरूरी है कि हम हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए या फिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी तीन वजह है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हिस्ट्री हमें पास्ट के बारे में बताता है, ओके। सो वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अबाउट द पास्ट, ओके। देन सेकेंड, it gives us the understanding about our past culture and our past lifestyle. This is the second point. And thirdly, it helps us to solve problems of present days, okay. तो क्या होता है हिस्ट्री से, अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है कि हम ऐसे बोला जाता है कि किसी की गलती से ही हम सीखते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है, हमारी अतीत है। तो अतीत काल में हमने जो गलतियां की है उसी से हमें सीख मिलता है कि आगे हम वही गलतियां ना करें। तो ये हमें हिस्ट्री से मिलता है, ओके। तो ये हो गया तीन मेजर कॉजेस हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें जानना है टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। तो हम कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ टर्म्स यूज करते हैं हिस्ट्री की टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, वो हमें उसका सिग्निफिकेंस जानना है। तो जनरली हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को उन्होंने अरेंजमेंट यूज करते हैं वो किस लिए यूज किया जाता है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ओके। तो देखिए दो टर्म है हम बहुत ज्यादा साल के साथ यूज करते हैं, एक होता है बीसी और एक आता है एडी, ओके। तो ये बीसी एंड एडी क्या है, तो इसके लिए एक हिस्ट्री है। तो हमारी जो जीसस क्राइस्ट थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, उनकी सोच है ये, उनका मानना है कि जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ ईयर था उस ईयर को उन्होंने एक टाइम लाइन 0 ले लिए, ठीक है। अब इस टाइम लाइन के पहले जो भी टाइम आता है उसे वो बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट या फिर कि बीसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि द आयरन एज 1000 बीसी, ओके। मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ की 1000 साल पहले आयरन का या फिर लोह का आविष्कार हुआ था। उसके बाद देखिए 1209 दिल्ली सुल्तानेट पीरियड, इसमें क्या आएगा, एडी आएगा, ओके। दैट्स मीन एनो डोमिनी
ओके, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एडी, और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओके, इसमें और एक चीज याद रखो, जो नॉन क्रिश्चियन होते हैं वो इसे क्या बोलते हैं, कुछ टर्म आपको ऐसे भी मिलेगा BCE। ओके, दैट्स मीन होता है कि बिफोर द कॉमन एरा। ओके, या फिर CE जिसे हम बोलते हैं कॉमन एरा। ओके, क्लियर। तो ये चारों टर्म यूज होता है, जनरली मोस्ट यूज यही है, BC एंड AD हमें जनरली मिलता है। कहीं कहीं यहाँ पे आपको BCE एंड CE भी मिल सकता है। ठीक है, AD यानी कि CE एंड BC यानी कि BCE। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब यही चीज मैंने चार्ट के थ्रू यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है, ये रहा 0, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड बिफोर दैट पीरियड दैट इज कॉल्ड BC और बिफोर क्राइस्ट एरा। एनो डोमिनी दैट्स मीन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, दैट इज आवर लॉर्ड मीन्स ईयर जीसस क्राइस्ट। तो ये देखिए 500 क्रिश्चियन टर्म होता है, तो क्रिश्चियन टर्म में इसे एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, एंड जो सेकुलर टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, बिफोर द कॉमन एरा और द कॉमन एरा। ओके, आई थिंक दिस आर वेरी क्लियर नाउ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए जो टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री है उसे 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं, जो कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं। ओके, अब इन तीनों टर्म का सब टर्म्स हम जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट आ जाता है हमारा प्री हिस्ट्रिक पीरियड। ओके, तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड इज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर प्रायर टू रिटन रिकॉर्ड। ओके, तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड दैट्स मीन कि एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिलता है। ओके, और उस टाइम क्या होता है, उस टाइम के जो ह्यूमन बींग्स थे वो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं थे, वो अनसिविलाइज हुआ करते थे। ओके, और ये टाइम की जो हिस्ट्री थे वो हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू ही हमें पता चलता है। ठीक है, और ये जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड है इसे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, और वो 3 पार्ट्स क्या है, फर्स्ट आएगा आपका पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, सेकंड आएगा मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, एंड थर्ड आएगा नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। ओके, अगर इसका दूसरा टर्म देखें तो पैलियोलिथिक एज को हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। ओके, क्योंकि इस टाइम इंसान ज्यादा से ज्यादा पत्थर का हथियार का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे स्टोन एज बोला जाता था, एंड उसे ही हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। और एक आता है MSE दैट्स मीन मेसोलिथिक एज या फिर मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक में मिडिल स्टोन एज। ओके, और फिर आता है आपका नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। ओके, क्लियर। तो इसका टाइमलाइन आपको याद रखना है, जो ओल्ड स्टोन है उसका टाइमलाइन है आर्ली पीरियड से लेके 8000 BC तक। जो मेसोलिथिक है उसका टाइम पीरियड है अराउंड 8000 BC से लेके अराउंड 4000 BC। ओके, अब नियोलिथिक साइड का टाइमलाइन है 4000 BC से लेके 2500 BC। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। ओके, तो जो प्रोटो हिस्ट्री होता है वो टाइमलाइन होता है जो कि प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच का होता है। और उस टाइम क्या था, इंसान थोड़ा बहुत सिविलाइज्ड हो गए थे, बट उन्हें राइटिंग स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, उन्हें राइटिंग का कॉन्सेप्ट या फिर राइटिंग उन्होंने डेवलप नहीं किया था, बट अदर कल्चर हैव ऑलरेडी नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। बट कुछ कल्चर में इसका थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस दिखा गया है उनकी खुद की राइटिंग में। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में इस पीरियड का क्या टाइमलाइन था, 2500 से लेके 2500 BC से लेके 600 BC तक। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसकी सारे इंफॉर्मेशन हमें रिटन रिकॉर्ड में मिल जाता है,
और इस पीरियड की जो ह्यूमन बींग थे वो सिविलाइज थे, और हिस्टोरिकल एक्टिविटीज आफ्टर 600 मतलब 6000 BC से लेके जो भी टाइम पीरियड आता है वो हमारा हिस्ट्रिकल पीरियड में बिलोंग करता है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए द अर्ली मैन इन इंडिया, ये मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिए थे। दो प्राचीन इंसान थे, वो क्या करते थे, पत्थर का हथियार इस्तेमाल करते थे, जो कि राफ्ली ड्रेस था, क्रूड क्लैपिंग, ये सब चलता था। और इस पीरियड में इसी वजह से इसे स्टोन एज या फिर लिथिक एज बोला जाता था। तो लिथिक यानी कि होता है स्टोन, क्लियर। और इसका टाइप्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप देखिए, आप जो हिस्टोरियन है, जो जैसे कि अगर आप प्री हिस्ट्री का देखें तो उस टाइम कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो था नहीं, तो फिर हिस्टोरियन कैसे वो टाइमलाइन का डिफाइन करते थे, ये आपको देखना है। तो इस टाइम कुछ मेथड होता है हिस्टोरिकल, जिसके थ्रू ये टाइमलाइन का अंदाजा लगाया जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड आता है, एक आता है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। तो ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में आपका एसएससी में कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ आर्कियोलॉजिकल मेथड टू कैलकुलेट आर्कियोलॉजिकल मेथड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। ओके, और इसे क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। और कैसे यूज होता है ये, किसी भी ऑर्गेनिक मेटल में उसका जितनी लिमिट में कार्बन रहता है उसका कितना लॉस हो गया है, इसके अकॉर्डिंग टाइमलाइन डिसाइड किया जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और एक दूसरा प्रोसेस है जिसे बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, किसी भी पेड़ हो जिसमें हम देखते हैं अगर काटा जाता है मोटा पेड़ को तो क्या दिखा जाता है, ऐसे गोल गोल सा निकलता है उसका। तो ये जो डेप्थ होता है ये वुड का, ठीक है, और जो राउंड ऐसे रिंग रिंग बना हुआ होता है वुड में, ठीक है, तो इसके नंबर के थ्रू ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी मेथड से ये टाइमलाइन का अंदाजा लगाया जाता है। ओके, क्लियर। तो ये दोनों मेथड आपको याद रखना है टाइमलाइन कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। ओके, तो देखो पैलियोलिथिक कल्चर जो था इंडिया में, ये किस पीरियड में डेवलप हुआ था। तो ये अर्थ क्रिएशन की कुछ पीरियड था, जिसमें से एक था प्लेइस्टोसीन पीरियड या फिर जिसे हम बोलते हैं आइस पीरियड। ओके, तो इस टाइम पे इंसान का डेवलप हुआ था। और ये माना जाता है कि जो फर्स्ट इंसान थे पैलियोलिथिक एज का, वो नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। अब देखिए, सो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग अगर क्या कौन था तो उसे बोला जाता है होमियोस्पेसिस। ओके, और जो कि इस पैलियोलिथिक फेज की लास्ट फेज में इन्हें देखा गया है। अब देखिए पैलियोलिथिक में वो क्या थे, वो थे हंटर थे और फूड गेदरर थे। वो शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। उस टाइम वो खाना बनाते नहीं थे। ओके, प्रोड्यूसर नहीं थे, फूड प्रोड्यूसर वो नहीं थे उस टाइम, सिर्फ हंटर एंड फूड गेदरर थे। अब देखिए उनको उस टाइम में कोई नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर का, फायर का यूज करना उन्हें नहीं आता था, पॉटरी बनाना नहीं आता था, ठीक है, वो सिर्फ अनपॉलिश्ड टूल्स यूज करते थे, रफ स्टोन यूज करते थे और केव या फिर रॉक शेल्टर में वो रहते थे, ठीक है। सो इसी वजह से वो रॉक शेल्टर या फिर केव में रहते थे, इसी वजह से उन्हें क्वार्जाइट मैन बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट है ये जो पैलियोलिथिक एज था, इसे भी 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। और वो 3 फेज किस लिए डिवाइड किया जाता है, क्योंकि स्टोन का यूजेस कैसा था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग यूज करते थे वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट नहीं था, बहुत ही खराब क्वालिटी का हुआ करता था, ज्यादा शार्प नहीं होता था। तो धीरे धीरे जो ये स्टोन इंस्ट्रूमेंट का, स्टोन हथियार का जो डेवलपमेंट हुआ था, उसकी वजह से इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट आता है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज, और देन आता है मिडिल पैलियोलिथिक, एंड थर्ड में आएगा अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, तो इस टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे हमारे इंडिया में जो हमें याद करना है, और काफी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो देखिए
लोअर पैलियोलिथिक जो एज थे, इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट साइट्स थे उसमें से सबसे फास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट आता है सोन वैली इन पंजाब, जो कि एट प्रेजेंट हमारा पाकिस्तान में है, आउट ऑफ इंडिया चला गया है ये पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है कश्मीर एंड थार डिजर्ट, जो कि लोअर पैलियोलिथिक साइट का एज का एक साइट है। देन आता है बेलान वैली, जो कि एट प्रेजेंट यूपी में है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। आप अगर यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि लोअर पैलियोलिथिक एज का साइट कहाँ पे मिलता है यूपी में, तो ये हो जाएगा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। आप देखिए राजस्थान में कौन साइट एक है जो कि है बिदवाना, तो राजस्थान की बिदवाना में पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक एज का साइट देखने को मिलता है। अब आता है मध्य प्रदेश, तो एमपी में एक जगह है नर्मदा वैली, जहां पे हमें लोअर पैलियोलिथिक एज की साइट मिलता है। ओके, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज की दो साइट है नॉर्मली, एक आता है नर्मदा रिवर वैली एंड सेकेंड आता है तुंगभद्रा रिवर वैली। ये दो साइट थे मिडिल पैलियोलिथिक एज की। ओके, एंड नाउ लेट्स सी साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज, तो जो अपर पैलियोलिथिक एज थे उसके साइट कहाँ कहाँ विस्तार है इसका, तो फर्स्ट इसका होगा आंध्र प्रदेश में, देन कर्नाटका, सेंट्रल एमपी या फिर सेंट्रल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउदर्न यूपी एंड साउथ बिहार प्लेटू में भी अपर पैलियोलिथिक साइट का हमें एग्जाम्पल मिलता है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। ओके, तो मेसोलिथिक एज एक ट्रांजिशनल फेज है पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक फेज के बीच में। ओके, इस एज में क्या हुआ था, क्लाइमेट टोटली चेंज होने लगा था, पहले से थोड़ा वाइस पीरियड था, तो अभी क्या हुआ, थोड़ा वार्म होने लगा, थोड़ा ड्राई होने लगा था इस पीरियड में, और इसकी वजह से जो फ्लोरा एंड फौना थे, जो जीव एवं उद्भिद थे, उनमें बहुत सारे चेंजेस आए एंड मेड इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मूव टू न्यू एरियाज। तो अगर आप इंसान एक ही जगह में रह रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कि उस जगह का जो फ्लोरा फौना था वो खा के खत्म कर देंगे, तो खाने की नीड की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ा। ओके, अब देखिए द मेथोडिक पीरियड मेसोलिथिक पीपल लिव्ड और, तो ये जो मेसोलिथिक पीरियड के इंसान थे वो कैसे जीविका निर्वाह करते थे, तो वो हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे एंड फूड गैदरिंग करते थे, एंड लेटर फेज दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और इसके एंड में जाके उन्होंने एनिमल को भी डोमेस्टिकेटेड या फिर एनिमल को पालना शुरू किया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। अब इस पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट साइट हम देख लेते हैं, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागर इन राजस्थान मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट है मेसोलिथिक एज की, ठीक है। और ये एक अर्लीस्ट एविडेंस देता है किस चीज के लिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आप देखिए काफी बार ये पूछा गया है, एक तो मध्य प्रदेश में हो गया आदमगढ़, और आता है भीमबेटका, तो जो भीमबेटका है ये उस टाइम की जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड की पेंटिंग थे, वॉल पेंटिंग, उसके लिए ये फेमस था भीमबेटका पेंटिंग। ओके, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पीरियड आता है हमारा नियोलिथिक पीरियड, जिसका टाइमलाइन हमने पढ़ा है 4000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था। ओके, अब देखिए इस टाइम में आके क्या चेंजेस होता है, तो इस टाइम में क्या होता है, पीपल यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलीस्टोन। ओके, तो इस टाइम जो हथियार वो यूज करते थे वो पॉलीस्टोन हुआ करता था, और पर्टिकुलरली वो जनरली स्टोन एक्सिस या फिर कुल्हाड़ जैसे बोलते हैं, इस टाइप की चीजें वो इसका इस्तेमाल करते थे। और इस पीरियड में डॉग्स जो होते थे, उनका जो पेट होते थे, उस टाइम की जो इंसान की पेट होते थे, उन्हें क्या किया जाता था, उनकी मस्टर्ड के साथ उनकी ग्रेव में दफनाया जाता था, ठीक है। कुछ मेजर क्रॉप्स इस टाइम बनता था, जो था रागी, हॉर्स ग्राम नाम की एक क्रॉप्स था, कॉटन था, राइस, व्हीट, बार्ली,
ये सारे इस टाइम की मेजर क्रॉप्स हुआ करता था। अब देखिए द पीपल ऑफ दिस एज डोमेस्टिकेटेड, वो क्या क्या पशु को पालते थे उस टाइम, तो कैटल हुआ करते थे, सीप पालते थे एंड गोट्स। ओके क्लियर। आप देखते हैं इस टाइम में पोट्री जो था पहली बार फर्स्ट स्टेज में अपीयर हुआ था, और वो किस टाइप की था, ग्रे वायर की थी, ब्लैक वार्निश वायर हुआ करता था एंड मैट इम्प्रेस्ड वायर हुआ करता था। तो ये 3 टाइप की पोट्री हमें देखने को मिलता था नियोलिथिक पीरियड में। अब नियोलिथिक पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे ओल्डेस्ट था हमारा मेहरगढ़ में, ओके, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान की बालूचिस्तान प्रदेश में है। उसके बाद आता है कश्मीर का बुरजाहम एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है, और कश्मीर का गप रेल एक इम्पॉर्टेंट साइट है। एंड ये बार बार पूछा गया है बिहार पीसीएस में। बिहार का एक इम्पॉर्टेंट साइट है छिरान, जो एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट का एग्जाम्पल होता है। ये बिहार पीएससी में आपको काफी बार पूछा गया है। एंड नॉट ओनली दैट, ये एसएससी का भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए आंध्र प्रदेश का एक नियोलिथिक का साइट है जो कि है उतनेर। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी जगह से आपका प्री हिस्ट्रिक पीरियड में से क्वेश्चन बनता है। आप देखिए ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि मेहरगढ़ जो है एकदम ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि अभी बालूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस में है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पीरियड जो कि हमारा आएगा ताम्रपाषाण काल। ये होगा चारकोलिथिक पीरियड, ठीक है, दैट्स मीन चारकोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्रपाषाण काल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है ताम्रपाषाण युग का। एक हो गया छिरान, ठीक है, जोधपुरा, गणेशवर, ये सारे साइट आपको दिख रहा है, ये है ताम्रपाषाण काल की साइट। आप देखिए जो टर्म है चारकोलिथिक एज, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, 2 ग्रीक वर्ड का, जिसमें से चारकोलिथिक मतलब होता है कॉपर यानी कि ताम्र। उसके बाद आता है लिथिक, मैंने प्रीवियसली मेंशन कर दिया था, लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो ऐसे ही फॉर्म हुआ है ये वर्ड कॉपर स्टोन एज या फिर चारकोलिथिक एज। ओके, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। चारकोलिथिक पीपल वेर प्राइमरीली रूरल कम्युनिटीज। तो जो चारकोलिथिक पीरियड था उस टाइम के जो लोग थे वो रूरल ग्रामीण एरिया में रहते थे। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। वो क्या करते थे, एनिमल को पालते थे और एग्रीकल्चर भी करते थे। दे वर नॉट एक्वांटेड विद बर्न्ड ब्रिक्स। तो उस टाइम जला हुआ ईंट का इस्तेमाल उन्हें नहीं आता, वो धूप में सुखा के ईंट बनाते थे। और वो हट जैसे घर होते थे ना, कि पत्ते से छाया हुआ घर में वो रहते थे। अब देखिए जो चारकोलिथिक कल्चर की पीरियड, उस पीरियड के जो इंसान थे वो पेंटेड पॉटरी यूज करते थे। जो मिट्टी का पॉटरी हुआ करता था उसमें बहुत टाइप की पेंटिंग किया जाता था। तो जिनमें उसमें से सबसे फेमस था एक व्हाइट लाइन डिजाइन और एक था ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ओके, ब्लैक एंड रेड पॉटरी हुआ करता था जिसमें व्हाइट लाइन से डिजाइन बनाया जाता था। तो इसमें से एक सेरेमिक्स का एक एग्जाम्पल था मालवा वार, एक मिट्टी का काम था, वो सबसे रिचेस्ट कंसीडर किया जाता है। अब हम देखते हैं इस चारकोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट जो कि था राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, बिहार एंड मध्य प्रदेश में। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन एज। तो आयरन एज की टाइमलाइन क्या था, आयरन एज यानी कि लोह युग, इसका टाइमलाइन था 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक।
तो इस एज में क्या होता था, आयरन का इम्प्लीमेंट होता था। नॉट ओनली दैट, आयरन के साथ यूज के साथ साथ, आयरन के आविष्कार के साथ साथ इंसान को नॉलेज भी मिल गया था और वो डेवलपमेंट भी बहुत हुआ था। और जो वैदिक लेटर आर्यन पीपल जो थे उन्हें आयरन का इस्तेमाल नहीं आता था, बट जो लेटर वैदिक पीरियड आया तब उन्हें आयरन का यूज आने लगा और वो इसको दो टर्म में यूज करते थे। दो टाइप का लोहा मिलता था, एक था लोहित आयास, आयास मीन्स वेद में है आयरन, एंड कृष्णा आयास मीन ब्लैक आयरन। ओके, तो ये दो ज्यादातर टेक्स्ट में उस टाइम की राइटिंग्स में मिलता है। अब इस टाइम का क्या इंपॉर्टेंस था कि ये टेक्निकल चेंज भी लाया था, साथ साथ में कल्चरल चेंज भी लाया था उस टाइम की सोसाइटी में। तो आयरन मेटल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री हिस्ट्रिक पीरियड में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सोर्सेस पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जानना जरूरी है, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। ये लोग क्या करते थे, सिविल सोर्सेस से कुछ स्टडी करते थे एंड हमें पास्ट के बारे में बताते थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की एंड लिटरेरी वर्क स्टडी करते थे। एंड आर्कियोलॉजिकल का हमें पता है कि दो टेक्निक था टाइमलाइन पता करने का, एक था कार्बन मेथड, रेडियो कार्बन मेथड जिसे हम बोले थे। अब जो स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री था, जिसे प्री हिस्ट्रिक पीरियड की स्टडी, जो एक्सकेवेशन था साइट का, ये सब जो एनालिसिस एंड फिजिकल रिमेन्स की जो एनालिसिस होते थे, ये बारे में जो स्टडी हमें मिलता है जिस साइंस में, उसे हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या सोर्सेस स्टडी करते थे, उनमें से आएगा मोन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। ओके, ये चीज वो स्टडी करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो बिल्डिंग का रिमेन्स था, भग्नावशेष होता था किसी बिल्डिंग का, स्टोन्स मिलता था, जो पेंटिंग एंड स्कल्पचर, उनका स्टडी करते थे। और जो हिस्टोरियन थे वो क्या स्टडी करते हैं, वो जो रिटन स्क्रिप्ट मिलता है, इंस्क्रिप्शन, सील्स एंड स्क्रिप्ट, वो ये सारी चीजों का बारे में स्टडी करते थे। ओके, अब हम जो पढ़ लिए वो टाइमलाइन का एक स्मॉल सा ओवरव्यू यहाँ पे है। हमने यहाँ पे 3 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 3000 बीसी तक का प्री हिस्ट्री शुरुआत हुआ, ये हम पढ़े। उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन स्पेसीज आया 2.5 मिलियन ईयर्स बीसी, ये पढ़े हम। यूज ऑफ फायर, तो आग का इस्तेमाल शुरू हुआ था 1 मिलियन ईयर्स बीसी, हम ये भी पढ़े। एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ एग्रीकल्चर का 10,000 बीसी पहले, इसके बारे में पढ़े। देन पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज हम पढ़े। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हुआ 3000 बीसी में, इसके बारे में हम पढ़े। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पीरियड हमारा है मेडिएवल पीरियड, या फिर जो आगे का हिस्सा है, इसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप सब रहिए, पढ़ाई करते रहिए और राइजिंग सन्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।